हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियस मैथमेटिशियन। दोस्तों, नंबर सिस्टम की जो सीरीज चल रही है उसमें बहुत सारी ऐसी गूढ़ बातें थी, बहुत सारी रहस्यमयी बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। यूपी टेट, सी टेट आदि एग्जामों में इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वो टॉपिक है आपका इकाई का अंक या यूनिट डिजिट। इकाई का अंक या यूनिट डिजिट, इससे आप बचपन से ही परिचित हो गए। कोई भी नंबर अगर आप देखते हो, मान लिया 235 है, 235, तो ये जानते हो कि आप ये इकाई का अंक है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। अगर इसको हम इंग्लिश में कहें तो ये यूनिट है, ये टेंस का नंबर है, ये 100 का नंबर है। तो यहाँ से आप बिल्कुल क्लियर हो गए कि यूनिट या इकाई का अंक जो है वो सबसे लास्ट वाला नंबर जो होता है वो कौन सा होता है, इकाई का नंबर। लेकिन ये तो एक सामान्य सी बात है। आपके एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव जो अप्रोच है इसका, इस पर बहुत सारे वेरियस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हम एक एक बिंदु पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल साधारण सी बात है कि अगर कोई नंबर आपको दिख रहा है 235 और इसमें इकाई का अंक कितना है, तो आप बताओगे 235। लेकिन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो संख्याओं के योग पर, संख्याओं के गुणनफल पर, इसी पर मोस्टली जो क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी एक समझ बनानी होगी, एक अप्रोच है और उसी के तहत आप काम करोगे और सारे जितने भी इकाई के अंक हैं वो सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं आप सॉल्व कर सकोगे। तो मैं पहले योग पर चलता हूं। जैसे मान लीजिए कि 365 प्लस 752 प्लस 869 में यूनिट डिजिट क्या होगी। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस आपके यूनिट डिजिट में आएंगे तो सबसे पहली बात को आपको जो नोटिस करना है, जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें हम केवल जो फोकस करेंगे वो किसको करेंगे, यूनिट नंबर को। तो आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि हमको सिर्फ अपनी जो नजर लगानी है, वो नजर जिस पर फोकस करनी है वो कौन सी है, सिर्फ यूनिट का डिजिट है। तो यहाँ पर यूनिट का डिजिट, हमें और कोई नंबर से किसी से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है आपका 5 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है आपका 2 है और यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है आपका 9 है। अब आप सिंपली जैसे एडिशन का जो सिस्टम होता है उसी के तहत आप चलोगे। यहाँ पर आपने जोड़ा, 5 में 2 ऐड किया तो कितना हुआ, 7 हुआ, यानी 7 हुआ, और 7 में हमने फिर 9 ऐड किया तो कितना हुआ आपका 16 हुआ, और 16 में जो यूनिट का डिजिट है वो क्या है आपका 6 है। इसका मतलब इस पूरे ऑपरेशन के तहत उसका यूनिट डिजिट कितना होगा आपका 6 होगा। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में और नंबर्स का कोई यूज नहीं है, सिर्फ आपको किसको फोकस करना है, आपको यूनिट डिजिट को। तो यहाँ पर आपने यूनिट डिजिट को ऐड कर दिया तो वो क्या हो गया आपका 16 आया, और 16 में यूनिट डिजिट कितनी है 6 होगी, तो इसका आंसर क्या होगा 6 होगा। तो ये एडिशन का रूल है। इसके अलावा हम मल्टीप्लिकेशन पे चलेंगे। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे फॉर्म में लिखते हैं कि 364 इंटू 532 इंटू 789। मान लीजिए ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो मैंने बताया कि आपको अपनी नजर किस पे दौड़ानी है, किस पे फोकस करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट पे। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है आपका 4 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है 2 है, और यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है आपका 9 है। तो आप इसी को अपने ऑपरेशन के तहत रखोगे। ऑपरेशन का मतलब है कि जो संक्रियाएं हैं उसको आप इसी को बेस बना के चलोगे। तो यहाँ पर देखिए, जब हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया आपका 8 हो गया, और 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके यूनिट डिजिट से, तो कितना हो गया 72 हो गया, और यहाँ पर यूनिट डिजिट आपका कितना है 2 हो गया। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें सिर्फ इकाई के अंक को बेस बनाकर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं उसको आपको सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि 235 इंटू 679
इंटू 831 इंटू 372। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आए और उसमें आपका क्या पूछे, इकाई का अंक पूछे, तो आप एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है उसमें अगर जीरो को किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, पहली बात। दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है कि अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 10 होगा, इसमें भी यूनिट डिजिट कितना होगा आपका, जीरो होगा। तीसरी बात यह है कि अगर 4 इंटू 5 भी कहीं आपको नजर आ रहा है तो उसमें यूनिट डिजिट कितना होगा आपका, जीरो होगा। अगर 5 इंटू 6 का कहीं रिलेशन आ रहा है तो ये भी आप जानिएगा 30 होगा, उसमें भी यूनिट डिजिट कितना होगा, जीरो होगा। मतलब यूनिट पे आपको 5 दिख जाए और 6 दिख जाए, और मल्टीप्लिकेशन में ये रूल फॉलो होता है कि 5 और 6 का मल्टीप्लिकेशन 30 मतलब 30 है और यूनिट का डिजिट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे ही 5 और 8 का भी कनेक्शन होता है, 5 8 जा कितना होता है, 40 होता है, यहाँ पे भी जीरो होता है। तो ये नंबर आपको कहीं यूनिट डिजिट में मिल जाए, 2 5 दिख जाए साथ में, या 4 5 दिख जाए, या 5 6 दिख जाए, या 5 8 दिख जाए, तो ऐसे नंबर में उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो पूरा रिजल्ट जो होता है उसका कितना होता है, जीरो होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट यहाँ पर 5 है और यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है, 2 है। तो यहाँ पर जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से पूछा भी जाता है कि मान लीजिए 41 इंटू 42 इंटू 43 डॉट 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 49 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं कोशिश करूंगा कि लगभग 100% टच कराया जाए आपको, ताकि कोई भी आपका जो कंफ्यूजन है वो न रह जाए। तो यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है, तो डॉट डॉट का मतलब उसी सीरीज में वो आगे चलेगा। तो यहाँ पर देखिए 41 है, 42 है, 43 है, तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि आगे के नंबर 43 और 49 के बीच में कौन कौन से हैं, 44 45 46 47 और 48। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सीरीज बनी हुई है, 1 1 का डिफरेंस है सभी में। यहाँ पर आपको देखिए 2 नजर आ रहा है सॉरी, और यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमने बताया 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 10 होता है, और उसमें यूनिट डिजिट कितना होता है, जीरो होता है। और अगर एक जीरो हो गया तो पूरा रिजल्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप दूसरे भी सिस्टम से लगा सकते हो कि 4 और 5 भी नजर आ रहा है आपको, तो 4 5 जो 20 होता है वहां पे जीरो है। तो आप किसी भी बेस को मान के लगा सकते हो, 2 5 का लगा सकते हो, या 4 5 का लगा सकते हो, या 5 6 का लगा सकते हो, और आप चाहो तो 5 8 का भी लगा सकते हो। आपके सारे सिस्टम के तहत उसका जो रिजल्ट होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा, जीरो होगा। अब हम चलते हैं जो आपके एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, और वो जो क्वेश्चन है वो आपका है पावर्स वाले नंबर में इकाई का अंक ज्ञात करना। पावर्स मतलब घात होता है हिंदी में। तो एक बात इसमें बहुत अच्छे से नोटिस करिएगा, मैं कुछ आपको सिस्टम बताऊंगा और एक ही दो सिस्टम से वो सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। तो यहाँ पर 4 नंबर को आपको नोटिस करना है, 0 1 5 और 6। इस 0 1 5 6 में अगर आप यूनिट डिजिट पे है ये, तो इसका जो रिजल्ट होता है यूनिट डिजिट का वो क्या होता है, सेम होता है। सेम का मतलब 0 पे 0 होगा, 1 पे 1 होगा, 5 पे 5 होगा और 6 पे 6 होगा। ये हमारे कहने का मतलब क्या है, मैं एक एक पॉइंट अच्छे से समझाऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए कि ये क्यों होता है, पहले आप इसको समझिए। मान लीजिए 10 है और 10 का 1 पावर कितना होता है आपका, 10 होता है, तो यूनिट डिजिट कितनी हो गई आपकी, 0 हो गई। 10 की पावर 2 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना हो गया, 100 हो गया। 10 की पावर 3 कितना होगा, 1000 हो जाएगा। तो ऐसे यूनिट डिजिट अगर
मतलब यूनिट डिजिट पे 0 है तो उसका चाहे जितना पावर करते चले जाओगे उसका जो रिजल्ट आएगा उसके यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। तो पहली चीज यहाँ से क्लियर हो गई कि 0 वाले में हमेशा कितना पावर होता है वो एक पावर अगर होगा वो चाहे जितना पावर करेंगे तो हमेशा उसका इकाई का कितना होगा, 0 होगा। इस पे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा कि जैसे मान लीजिए 5620 की पावर 729। लंबा क्वेश्चन लग रहा है, देखने में भी बहुत बड़ा भारी दिख रहा है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट वाले प्रश्न में आपको सिर्फ फोकस किसको करना रहता है, यूनिट डिजिट को। और यूनिट डिजिट पे यहाँ पर क्या है, 0 है, तो 0 का चाहे जितना पावर करोगे हमेशा वो उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो आपको आंख बंद करके सिर्फ इसको इकाई का कितना लिख देना है, 0 लिख देना है। क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम चलते हैं 1 पे डिस्कस करेंगे। 1 भी एक ऐसी संख्या है कि जिसका चाहे जितना पावर करते जाओ, 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 होगा, 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, फिर 1 की पावर 4 1 इंटू 1 इंटू 1 वो भी 1 रहेगा। तो आप चाहे 1 का चाहे जितना पावर करते चले जाओगे हमेशा उसका रिजल्ट कितना होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब अगर यूनिट पे 1 है तो आप इसका चाहे जितना पावर करोगे वो कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो दोस्तों 0 पे 0, 1 पे 1। ऐसे ही 5 की कंडीशन क्या है, 5 का 1 पावर करोगे 5 होगा, 5 की 2 पावर करोगे तो 25 होगा, 5 की 3 पावर करेंगे 125 होगा, 5 की पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 625। तो यहाँ पर देखिए हमेशा यूनिट का डिजिट कितना है, 5 है, तो इसका मतलब 5 पे चाहे जितना पावर आप करोगे तो उसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम चलते हैं 6 पर। 6 की भी वही कंडीशन है, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 कितना हो गया आपका 216। तो आप 6 में भी देखोगे हमेशा जो यूनिट का डिजिट आता है वो आप चाहे जितने पावर करोगे 6 आएगा, और इस वजह से 6 में भी आपको आंख बंद करके क्या कर देना है, 6। तो दोस्तों एक डेबिट कार्ड या आपके क्रेडिट कार्ड के जितने भी पासवर्ड होते हैं जो आपके, तो उसको ऐसे ही याद कर लीजिए कि 0156 आपका नंबर है, और इसमें जो है इसमें नो चेंज होता है, मतलब इसमें कोई भी चेंज आपका नहीं होगा। क्लियर है। तो अगर यूनिट डिजिट पे आपको ये नंबर दिखाई पड़े तो उसमें हम उसको सेम रख देते हैं। एक उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए 2625 की पावर 1273, 2625 की पावर 1273 है। बहुत बड़ी संख्या, भारी दिख रही है, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर यूनिट डिजिट को आप फोकस करोगे 5 है, और 5 अगर आपको दिख गया तो इसमें यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है। मान लीजिए कोई संख्या आपकी दी हुई है 3656 और इसका पावर दिया हुआ है 1000, ये 1273 दिया हुआ है, इसका भी पावर दिया हुआ है, या हम कोई दूसरा पावर कर देते हैं 2625 दे दिया। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है आपका 6 है, तो इसमें यूनिट डिजिट टोटल इसके पावर का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दोस्तों 0 1 5 6 पे नो चेंज, 0 पे 0, 1 पे 1, 5 पे 5 और 6 पे 6। अब मैटर ये आता है कि 0 1 5 6 के अतिरिक्त अगर कोई नंबर होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी, आप इसका नोट्स बनाते रहिए कि इसमें अगर सिस्टम में अगर 0 1 5 6 है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसके अतिरिक्त जो नंबर आपके बचे, मान लीजिए नंबर आपका दिया हुआ है 362 की पावर 897। क्लियर। अब यहां पर आपने यूनिट पे क्या देखा, आपको सिर्फ मतलब यूनिट से, इकाई के अंक से है, और किसी नंबर से आपका कोई मतलब नहीं है। तो ये संख्या क्या बन गई, 2 की पावर 897। दोस्तों हमने बताया आपको 0 1 5 6 पे नो चेंज। तो अब बची कौन सी संख्या, 2 3 4 7 8 और 9। तो अब इसमें क्या होगा, ये प्रश्न का विषय है। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा कि अगर 0 1 5 6 है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर इसके अतिरिक्त कोई यूनिट डिजिट है, मान लीजिए 2 3 4 7 8 9 है, तो अब हम क्या करेंगे। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है, सिंपल सिस्टम है, जिसके तहत आप सारे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करोगे। तो दोस्तों यदि यूनिट डिजिट पर
2 3 4 7 8 9 है तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, जो शेष बचे उसी को पावर बना देते हैं। अभी आपको थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज जो है थोड़ा सा क्रिटिकल लग रही होगी, लेकिन देखिएगा अभी आपको आसानी से समझ में आएगा। यदि यूनिट डिजिट पर 2 3 4 7 8 9 है तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसको 4 से डिवाइड करते हैं, हमेशा पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर पावर कितना है आपका 897, तो इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और यहाँ पर 4 2 जा 8, यहाँ पर 7 हो गया, 4 4 जा 16 और यहाँ पर शेष कितना बचा आपका, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बना और इसी को हम पावर बना देंगे। तो यहाँ पर 2 बेस पे है। देखिए जब भी कोई संख्या पावर पे है, मान लीजिए कि 2 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये जमीन है और ये आसमान है, क्लियर है। तो जो आसमान पे होता है वो क्या होता है, वो पावर होता है, घात होता है, और जो जमीन पे है वही क्या है, वो संख्या है जिसका वो पावर है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल पे है वो कौन सा है, 2 है, उस पे हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और जो शेष है उसको हम क्या करेंगे, ऊपर लगा देंगे, पावर में लगाएंगे। जो शेष बचे उसी को हम क्या बना देंगे, पावर बना देंगे। तो शेष क्या बच रहा है 1, तो 2 की पावर 1 कितना हो गया आपका, 2 हो गया। क्लियर हो गया आपको। हम एक उदाहरण और लेते हैं आपका, मान लीजिए 379 की पावर 125, क्लियर है। यहां पर यूनिट डिजिट आपका कितना है, 9 है, तो 9 पे आप क्या करोगे, इस पावर को किससे भाग दोगे, आप 4 से भाग दोगे। आपने भाग दिया, 4 तिया 12 और ये आपका हो गया 4 एकम 4, कितना बचा 1। तो यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं और जो शेष बचेगा उसी को पावर बना देंगे, कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से कि जो ग्राउंड पे है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और जो आसमान वाली मतलब जो आसमान पे है उसी में चेंज होना है, और आसमान वाला क्या हो जाएगा, जो पावर है वो क्या हो जाएगा, वो जो शेष बचेगा उसी को हम पावर के रूप में रिप्लेस कर देंगे, क्लियर है। अब इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, जो एडिशन और आपके मल्टीप्लिकेशन पर आधारित। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, 277 की पावर 18 इंटू 352 की पावर 91 इंटू 375 की पावर 526, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले यूनिट डिजिट पे हम फोकस करेंगे। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपका 2 है, इससे कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पर आपका 5 है, इस पे हमको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर 7 की पावर 18 इंटू 2 की पावर 91 इंटू 5 की पावर 526, क्लियर है। तो यहाँ पर 5 वाले में तो हमें कोई चेंज नहीं होना है, तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इन दोनों में नंबर अलग है, 0 1 5 6 से अलग है, तो यहाँ पर उसमें क्या करेंगे, हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जब 18 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 2 रिमाइंडर बचा और ग्राउंड पे वही नंबर रहेगा, तो 7 इंटू पावर कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पे जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 91 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बचेगा। इसका मतलब 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 7 की पावर 2 कितना हुआ, 49 हुआ। तो 49 में हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, तो कितना हो गया, 9 हो गया। 2 की पावर 3 कितना हो गया आपका, 8 हो गया, और इंटू 5 हो गया। दोस्तों फिर वही बात आई कि संख्या 5 6 दिखाई पड़े या 4 5 दिखाई पड़े या 2 5 दिखाई पड़े तो उसका मल्टीप्लिकेशन 10 होता है, 0 होता है। यहाँ पर 8 5 का कितना हो गया, 40 हो गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब पूरे का रिजल्ट कितना हो गया आपका, 0 हो गया। मतलब ये पूरी संख्याओं का जो आपका गुणनफल होगा उसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये दूसरा सिस्टम है कि यदि
पावर जो इसके अतिरिक्त होंगे तो पावर को हम 4 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, और जो शेष बचेगा उसी को हम पावर बना देंगे। एक तीसरी कंडीशन और है, आप अच्छे से समझिएगा। यदि पावर को 4 से डिवाइड किया जाए और शेष या रिमाइंडर 0 हो तो क्या होगा? मैंने बताई बात कि आपको अगर शेषफल जो बचेगा उसी को पावर बना देंगे, लेकिन एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि पावर कुछ न बचे अर्थात 0 बचे। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं कि मान लीजिए 327 पावर 424, क्लियर है? अब इसमें तो इससे कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब 7 की पावर कितना बना 424 बना। अब यहाँ पर पावर को हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए पूरा पूरा कट जाएगा, 4 1 जा 4 और 0 4 6 जा 24। अब इसका मतलब यहाँ पर जो शेष बचा, जैसे 4 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 2 बचा है 0 लगा और 4 6 जा 24 हो गया, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा आपका? 0 बचा। अब प्रश्न यह है कि अगर शेषफल 0 होगा तो क्या होगा? तो यहाँ पर एक बात को समझिएगा कि अगर शेष 0 हो तो हमेशा पावर 4 रखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी शेषफल अगर 0 आएगा तो उस पर पावर हमेशा कितना रखेंगे? हम 4 रखेंगे। तो यहाँ पर 7 की पावर कितना हो गया? 4 हो गया। 7 की पावर 4 का मतलब आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, कभी भी पावर के रूप में संख्या रहे तो आप इंटू के फॉर्म में लिख लीजिए, 7 × 7 × 7 × 7 लिख लिया। तो 7 7 जा 49, कितना आया? 9 आया। 9 को फिर 7 से किया, कितना हुआ? 63 हुआ, मतलब 3 हुआ, और 3 को फिर 7 से मल्टीप्लाई किया तो 3 7 जा कितना होगा? 21, और 21 में यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। तो 7 7 49, 9 हुआ, 9 7 63, जो 3 हुआ, 3 7 21 हुआ, मतलब 1 हुआ। अब इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि 0 1 5 6 पे नो चेंज। इसके अलावा अगर कोई नंबर है तो उसमें हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और शेषफल को हम उसी के पावर बना देते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर पावर शेषफल 0 बचे तो हम क्या करेंगे? हमेशा चौथी पावर या 4th पावर हम हमेशा रखते हैं। तो क्लियर हो गया आपको? अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? ठीक है। अब अभाज्य संख्याओं के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि संख्याएं जो होती हैं 1 से 100 तक कितनी होती हैं? 25 होती हैं। अब उसको लिखना बहुत पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास समय बहुत कम होता है। यहाँ पर आपको अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करना है, क्योंकि जो मतलब बहुत ही विशाल क्वेश्चन लगते हैं, बड़े क्वेश्चन लगते हैं, आपको लगता है कि बहुत बड़ी ज़्यादा संख्याएं हो जाएंगी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रहस्य छुपा होता है। तो यहाँ पर 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कह रहा है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने बताया 2, उसके बाद 3, उसके बाद आपका क्या होगा? 5 होगा, उसके बाद क्या होगा? 7 होगा। तो आप यहीं से कैच कर सकते हो कि यहाँ पर 2 और 5 आपको दिख चुका है, जिसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो यहाँ पर 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ? 0 हुआ। अगर 0 कहीं भी आपको मिल जाए तो चाहे जितनी आगे संख्याओं का गुणनफल होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा आपको? कभी भी गुणनफल वाले प्रश्न में, ऐसे क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है कि उसमें कहीं भी 2 5 या 4 5 या 6 5 या 5 8 मिल रहा हो तो उसका पूरा जो सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा? आपका यूनिट डिजिट का वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? एक प्रश्न और समझिएगा अच्छे से। तो यहाँ पर मैं फिर से इसको नोट कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 2 × 3 × 5 × 7 × ऐसे चलेगा, और यहाँ पर 2 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहीं पर 0 हो गया तो इसका मतलब पूरा कितना हो गया? आपका 0 हो गया। एक क्वेश्चन और आप बता रहा हूँ मैं, 1² +
एक सेकंड, देखिए कभी कभी प्रश्न जो है वो क्वेश्चन को मिला के पूछते हैं। जैसे मान लीजिए कि 326 की पावर 528 इंटू 327 पावर 321 इंटू 525 पावर 35। देखिए मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है और पावर्स वाला क्वेश्चन है, इसमें यूनिट का डिजिट पूछ रहा है। तो इसमें देखिए आप अपने सिस्टम पे चलोगे, यहाँ पर यूनिट का डिजिट कितना है 6 है, तो 6 में कोई चेंज नहीं होगा, कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 7 में, क्योंकि 7 इससे कोई मतलब नहीं है आपका, तो 7 में यहाँ पर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना शेष बचेगा, 4 अट्ठे 32, 1 बचेगा। और यहाँ पर 7 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर 5 है यूनिट पे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा कितना हो गया 42, मतलब यूनिट डिजिट 2 हो गया। और 2 को फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया, मतलब कितना हो गया आपका 0 हो गया। तो इसका मतलब ये जो पूरा क्वेश्चन है ये आपके गुणनफल के रूप में भी दे सकता है, या आपके योग में भी दे सकता है, या कभी कभी क्या होता है कि आपके सब्ट्रैक्शन में भी दे सकता है। मैं एक उदाहरण और बता रहा हूं आपको। एक टाइप क्वेश्चन और आपका आता है, इसको ध्यान से समझिएगा। 371 की पावर 352 माइनस 452 की पावर 277। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कि यहाँ पर देखिए आपका यूनिट डिजिट कितना है 1 है, तो इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा आपका 1 हो गया। माइनस यहाँ पर हम जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 4 6 24। मैं अलग भाग देके बता रहा हूँ आपको डिवाइड करके। तो यहाँ पर कितना हो गया, शेषफल कितना बचा आपका 1 बचा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये कितना हो गया, 2 की पावर कितना हो गया आपका 1 हो गया, और यहाँ पे 1 माइनस 2 आ गया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि पहली संख्या आपकी 1 है और दूसरी संख्या क्या है आपकी 2 है। तो जब 1 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो जो मैथमेटिकल जो रूल होता है उसके तहत क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो क्या ये संभव है कि कोई संख्या इकाई पे -1 हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि इकाई पे कोई संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। जब पहली संख्या छोटी हो और दूसरी संख्या बड़ी हो और उसको क्या सब्ट्रैक्शन का सिस्टम आ जाए, तो आप क्या करोगे, उस 1 को हम नजदीकी दहाई का नंबर बना लेंगे। तो यहाँ पर 1 है, तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको 11 लिख सकते हैं, और 11 में से 2 माइनस हुआ कितना हो गया आपका 9 हो गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर पहली संख्या छोटी है, और ये कंडीशन कब लागू होता है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब आप इसको 1 को आप 21 भी बना सकते हो, 31 भी बना सकते हो, 41 बनाओगे, सारे कंडीशन में वही रहेगा। लेकिन क्योंकि नजदीकी बनाने में आपको ज्यादा सुविधा है, तो यहाँ पर 1 को आपने क्या बना लिया, 11 बना लिया, 11 में से 2 किया आपने 9 हो गया। ठीक है, क्लियर है। आप अगर 21 बनाओगे तो 21 में 2 माइनस करोगे तो 19 होगा, और उसमें भी इकाई का कितना आएगा, 9 आएगा। तो इसका मतलब अगर पहली संख्या छोटी है, बाद वाली बड़ी है, तो उसमें पहली संख्या को आप नजदीकी दहाई के रूप में बना के उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। क्लियर है। तो आशा है कि आपको इकाई का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। तो आशा है कि आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो को लगातार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं आपको टच कराए जाएं। थैंक यू।